उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री और जिले के प्रभारी चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्वीकृति पत्र दिया है जिसमें शहीद के माता पिता के खाते में 50 लाख रुपए आएंगे। एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नौकरी दी जाएगी। वहीं इसके साथ जनप्रतिनिधियों ने शहीद के नाम गेट बनवाने का वादा किया है। वहीं राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि ने भी शहीद के नाम पर योगदान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इसके जरिए हमेशा उनकी याददाश्त बनी रहेगी ताकि नौजवानों को भविष्य में प्रेरणा मिलती रहे। उन्होंने कहा कि ये दुख की घड़ी है, इसकी पूर्ति माँ बाप भाई बहन के लिए कोई नहीं कर सकता। उन्होंने इसे गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति केवल परिवार की धरोहर नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर बन गया है, ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की गोली पीठ पर लगती है तो ये कहा जाता है कि मरने से डरा होगा, लेकिन सचिन के सीने में गोली लगी और वो हंसता हंसता प्राण के बलिदान देश के ऊपर दे दिया। हालांकि मंत्री ने अपने बयान के दौरान शहीद का नाम भी गलत बोला है। उन्होंने कहा कि ये नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं प्रभारी मंत्री शहीद के अंतिम यात्रा के दौरान देर रात 1.5 घंटे देर से पहुंचे। अंतिम संस्कार के लिए शहीद सचिन के परिवार को इंतजार करना पड़ा। बलिदानी सचिन को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के भाई विवेक लॉर्ड ने मुखाग्नि। ये एक दुखद क्षण है। आतंकवादियों ने जिस तरह से ये घटना घटित की है, अभी सचिन की 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी, छुट्टी आने वाला था, लेकिन उस अमर शहीद को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और अपने समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनके चरणों में नमन करते हुए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैंने स्वीकृति पत्र दिया है। 50 लाख रुपए सीधे उनके पिताजी और माताजी के खाते में आएंगे। एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम लोग नौकरी देंगे। इसके अलावा हमारे जनप्रतिनिधियों ने, आदरणीय ऋषिपाल सिंह जी ने उन्हें गेट के लिए कहा है। संभवतः हमारे जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी कुछ योगदान के लिए कहा है। उनके सांसद जी ने, सभी लोग उनकी हमेशा ये एक ऐसी याददाश्त बनी रहे जिससे एक नौजवानों के लिए भविष्य में प्रेरणा मिलती रहे। वैसे दुख की घड़ी है, इसकी पूर्ति माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये एक गौरव का क्षण भी है। एक व्यक्ति केवल एक परिवार की धरोहर नहीं, वो पूरे देश की धरोहर बन गया। ये एक गर्व की बात है। दूसरे नंबर, यदि कभी दुश्मन की गोली पीठ पर लगती है तो हम ये सोचते हैं एक वो मरने से कहीं डरा होगा, और जिसके सीने में गोली लगती है वो हंसता हंसता अपने प्राणों की बलिदान देश के ऊपर देता है। मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भाई सुनील लौर के चरणों में नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारीजनों को इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति दे। हमेशा उनकी याददाश्त बनी रहे और ये यहाँ के नौजवानों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने।